ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह का 500 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा सामने आया है। अली लारिजानी कहते हैं कि अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद सबसे पहले अमरीका के नारे का क्या बनेगा। नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ नाजायज जंग में घसीट लिया है। अली लारिजानी की जानिब से यह भी कहा गया। ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमले जारी हैं। अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। बयान में बताया गया कि ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को ढूंढ कर तबाह कर रहे हैं। पेंटागन ने हलाक होने वाले मजीद 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी है। ईरानी हमले में मेजर जेफरी और चीफ वारंट ऑफिसर रॉबर्ट मरजान हलाक हुए हैं। पेंटागन का ऐसा बताना है। अमरीकी हुकाम ने दोनों हलाक फौजियों की तस्वीर भी जारी कर दी हैं। ये तस्वीर देखी जा सकती हैं। पेंटागन ने हलाक होने वाले मजीद 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी है। बरतानवी खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह ने ईरान के खिलाफ जंग गैर जरूरी करार दे दी है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि गैर जरूरी जंग किसी पेशगी खतरे को रोकने के लिए नहीं थी। ईरान की जंग का बेहतरीन नतीजा वेनेजुएला जैसी सूरत हाल हो सकता है। इस जंग के वेनेजुएला से भी खतरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। सऊदी अरब ने एक और ड्रोन मार गिराया है। आपको बताएं कि मुसल्ला ड्रोन को अल जौफ रीजन में तबाह किया गया है। सऊदी वजारत दिफा ऐसा बता रहे हैं। सऊदी अरब ने एक और ड्रोन मार गिराया है। इससे पहले 3 ड्रोन नल खुर्ज रीजन में तबाह किए गए थे। सऊदी वजारत दिफा ने ऐसा भी बताया था। तो सऊदी अरब ने एक और ड्रोन मार गिराया है। कतर एयरवेज ने फंसे हुए मुसाफिरों को निकालने के लिए महदूद परवाजें चलाने का फैसला किया है। कतर एयरवेज की परवाजें मस्कत और रियाद से उड़ान भरेंगी। फैसला ईरान जंग के बाइस कतर की फजाई हदूद बदस्तूर बंद होने की वजह से किया गया। आगे बढ़ें और आपको ये भी बताएं कि इल्हान उमर कहती हैं कि ट्रंप ने कौम को ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग में धकेल दिया है। मैं जंग देख चुकी हूँ, बम से अमन और इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इल्हाम उमर ने मजीद ये भी कहा कि फौजी कार्रवाइयाँ हमें महफूज नहीं बना सकती। जंग से कशीदगी बढ़ेगी और खित्ता अफरा तफरी का शिकार होगा। हमने सिफारतकारी को छोड़कर तबाही और बर्बादी को अपना लिया है। गलत फैसले की कीमत बेगुनाह अवाम और अमरीकी फौजी चुकाएंगे। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट से मुतालिक कानूनी नुक्ता तय कर दिया। अदालत ने करार दिया है कि खातून जहां रिहाइश पजीर होगी उसी जिले की फैमिली कोर्ट में खुला और हक महर का केस दायर कर सकती है। अरशद अली से मजीद जानते हैं। जी अरशद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक मोहम्मद उवैस खालिद ने खातून आयशा नासिर की दरख्वास्त पर तहरीरी तफसीली फैसला जारी कर दिया है। दरख्वास्त में खतून ने जड़ावाला फैमिली कोर्ट से केस को लाहौर की फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर करने की इस्तदा की। अदालत ने कानूनी नुक्ता तय करते हुए ये करार दिया है कि खातून जहां पर रहायश पजीर होगी उस जिले की फैमिली कोर्ट में खुला हक महर समान जहेज का केस वो दायर कर सकती है। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी अपने फैसले में लिखा है कि खातून की मुतल्लिका रहायशगाह के पास मुकदमा दायर करना उसके लिए आसानियां पैदा करना है, ना कि मुश्किलात को बढ़ाना है। इस दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि खातून के शौहर औन अब्बास ने जड़ावाला फैसलाबाद की फैमिली कोर्ट में केस दायर किया था और दरख्वास्त गुजार खातून ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बच्चे की खर्चे का केस लाहौर की फैमिली कोर्ट में चल रहा है, जबकि दोनों अदालतों में पेश होना उनके लिए मुमकिन नहीं है। खातून लाहौर में रहायश पजीर है, जिस पर अदालत ने कार्रवाई करते हुए ये कानूनी नुक्ता तय कर दिया है कि खातून जहां पर रहायश पजीर हो उस जिले की फैमिली कोर्ट में खुला या हक महर का केस दायर कर सकती है। जी, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ करके $1,08,000 की शराब बरामद कर ली है। कार्रवाई से मजीद मुताल्लिक तफसील जानेंगे नुमाइंदा समाज जावेद असगर से। जी जावेद, आप बताइए। जी, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जानिब से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहर जिनमें बेला, उथल और गडानी शामिल है, वहाँ से अंदरूनी स्मगल की जा रही 3,361 बोतल गैर मुल्की शराब बरामद की गई है और जराये के कार्रवाई में 5 गाड़ियों से $1,08,000 मालिक की गैर मुल्की शराब बरामद की गई, जबकि बरामद शुदा गैर मुल्की शराब समेत स्मगलिंग में जेर इस्तेमाल गाड़ियां में तहवील में ले ली गई हैं और इस हवाले से मजीद कार्रवाई जारी है। जी, मजीद कार्रवाई जारी है। बहुत शुक्रिया आपका जावेद। रावलपिंडी के शंघाई प्लाजा में 12 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कूलिंग का अमल ताहाल जारी है। तहखाने में मुश्किलात पे वहां मौजूद समा के नुमाइंदे यासिर हकीम से। जी यासिर, बताइएगा कि कूलिंग का अमल कहां तक पहुंचा है?
देखिए बिल्कुल बेसमेंट में जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है और उसका कूलिंग का अमल जो है वो काफ़ी देर से जारी है। इब्तदाई तौर पर जो इतलात मिली थी उनके मुताबिक ये बताया गया था कि इस बेसमेंट में रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड की टीमों को अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं मिला। जो एक रास्ता था इस बेसमेंट में जाने का उसे 3-4 शटर्स लगाकर बंद किया गया था, जिसके बाद उन्हें इब्तदाई तौर पर इस आग को बुझाने और वहाँ पर पानी का छिड़काव करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इस बेसमेंट में चूँकि कहीं पर वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं था और धुएँ के अखराज के लिए कोई भी जगह मौजूद नहीं थी, फिर इसके अतराफ़ में बाकायदा तौर पर डिगिंग करके धुएँ के अखराज का रास्ता बनाया गया, इन शटर्स को काटा गया और अब जो है वो बाकायदा तौर पर आग पर काबू पा लिया गया है। अब तक जो तफसीलात बताई गई हैं उनके मुताबिक ये बताया गया है कि इस बेसमेंट में मुख्तलिफ मोटरें जो थीं वो लकड़ी के डब्बों में पैक थी और उसके साथ साथ कुछ प्लास्टिक का सामान पड़ा हुआ था, जिसके बायस ये बार बार सुलग जाता था। इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू काम का कहना है कि इस आग को 2 मरतबा कंट्रोल किया गया, लेकिन कंट्रोल करने के कुछ देर बाद दोबारा यहाँ से स्मोक जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता था, जिसके बायस दोबारा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाता था। अब बाकायदा तौर पर इस आग पर काबू पाया गया है, जिसके बाद धुएँ के अखराज के लिए फ्यूल स्मोक इजेक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करें, अमेरिका ने ईरान से 2000 किलोमीटर दूर जाहिरियत का मुजाहिरा किया है। ईरानी वजीर खारजा की जानिब से ऐसा कहा गया है। ईरानी फ्रिगेट भारत का मेहमान था जिस पर अमले के 130 अरकान सवार थे। ईरानी वजीर खारजा ने मजीद कहा कि ईरानी फ्रिगेट को बैनुल अक़वामी समुंदर में बगैर वार्निंग निशाना बनाया गया। अमेरिका ने जो मयार कायम किया है उस पर पछताना पड़ेगा। अमेरिका ने ईरान से 2000 किलोमीटर दूर जाहिरियत का मुजाहिरा किया। ईरानी वजीर खारजा की जानिब से कहा गया। मजीद कहा कि ईरानी फ्रिगेट भारत का मेहमान था जिस पर अमले के 130 अरकान सवार थे। ईरानी फ्रिगेट को बैनुल अक़वामी समुंदर में बगैर वार्निंग निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में अपीलों पर ऑफिस एतराज़ात के साथ समाअत। अदालत ने बरवक्त अपीलें दायर न होने का एतराज़ खत्म करने की दरख्वास्त देने की हिदायत कर दी है। तफसील जानते हैं समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। अजी तोशाखाना 2 में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतहाई अहम समाअत हुई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर ऑफिस के एतराज़ात के साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने समाअत की। बानी और बुशरा बीबी की जानिब से जो है वो उनके वकील सुलेमान सफदर अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि हमने एक मुतफरक दरख्वास्त दायर की है क्योंकि मरकजी जो अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही और उस पर ऑफिस के कुछ एतराज़ात हैं, जिस पर अदालत ने उन्हें हिदायत की कि आप एतराज़ात मुतल्लिक जो है एक नई दरख्वास्त दायर करें। और अदालत ने यह भी कहा कि तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर एतराज जो है वो खत्म उसके बाद किया जाएगा जब आप एक नई दरखास्त दायर करेंगे। इस हवाले से तो अदालत उसका जायजा लेकर जो है वो उस पर जो है वो कार्रवाई करेगी। इस हवाले से आज की समाअत में सुलेमान सफदर ने अदालत के सामने ये रखा कि हमारी जितनी भी अपीलें हैं हमने उनसे मुतल्लिक जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात होते हैं उन मुतल्लिक जो है वो अपने दीगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवा दिए हैं, लेकिन हमारी हर जो अपील आती है उस पर जो है वो एतराज़ आयद कर दिए जाते हैं। तो इस हवाले से अदालत ने उन्हें आज ये हिदायत दी है कि आप एक मुतफरक दरखास्त दायर करें, उसके बाद अदालत जायजा लेने के बाद जो है वो एतराज़ात खत्म कर देगी और इस केस की जो समाअत है वो गैर मुअय्यन मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। जी ठीक, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल केस में गिरफ्तार एक और मुलजिम की प्ली बार्गेन दरखास्त मंजूर कर ली गई है। एहतसाब अदालत ने मुलजिम सरंजेब की प्ली बार्गेन पर तौसीक कर दी है। मजीद जानते हैं सज्जाद हैदर से। सज्जाद, आप बताइए तफसीलन। जी बिल्कुल, ये कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल केस है जिसमें सरकारी बैंक अकाउंट से तरक्याती स्कीमों के नाम पे 36 अरब से ज्यादा रुपए जो है निकाले गए थे, जिसकी नैब जो है इंक्वायरी कर रहे हैं। नैब ने स्कैंडल में गिरफ्तार एक मुलजिम था जिसकी जो है सरंजेब उसकी प्ली बार्गेन की दरखास्त चेयरमैन नैब ने मंजूर कर दी है। उसके बाद एहतसाब अदालत की जानिब से मुलजिम की दरखास्त में तौसीक कर दी गई है। 3 करोड़ 80 लाख रुपए 50,000 रुपए की प्ली बार्गेन की दरखास्त मंजूर की गई है। मुलजिम जो है काजी कोर्ट मानसेरा का रिहायशी था। नैब को मुलजिम को गिरफ्तार किया था और इसके ऊपर जो है 3 करोड़ 80 लाख की ही ट्रांजैक्शन का इल्जाम लगाया था, जो उसने सरेंडर करते हुए प्ली बार्गेन का जो है नैब से कर दिया। इससे कबल भी एक मुलजिम था, मरकजी मुलजिम, उसके ड्राइवर ने 4 अरब से ज्यादा की प्ली बार्गेन की। बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद हैदर। पंजाब हुकूमत का साफ पानी की फराहमी के लिए खराब वाटर फिल्टरेशन प्लांट्स की मुरम्मत और नए प्लांट्स की इंस्टॉलेशन का फैसला। 22 अरब रुपए की लागत से जून तक 10,000 वाटर फिल्टरेशन प्लांट्स फंक्शनल कर दिए जाएंगे। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, पंजाब में साफ पानी की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से अहम फैसला सामने आया है, जिसमें न सिर्फ खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स ठीक किए जाएंगे बल्कि नए भी लगाए जाएंगे। 22 अरब की लागत से रमा साल जून तक 10,000 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पंजाब भर में फाल होंगे, जबकि ज्यादा इनकी तादाद जो है वो जनूबी पंजाब में रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मुस्तफीद हो सकें। पंजाब में नकारा और फंक्शनल इस वक्त 5,182 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है। तमाम नकारा प्लांट को जून तक फंक्शनल किया जाएगा, जबकि 4500 नए वाटर फिल्ट्रेशन भी प्लांट्स लगाए जाएंगे। वजीर हाउसिंग पंजाब का कहना है कि जनूबी पंजाब में साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं, जबकि 3 अजला में बॉटल वाटर जो है वो डोर स्टेप्स तक पहुंचाया जाएगा और इस मंसूबे का दायरा कार भी पंजाब के दीगर अजला तक बढ़ाया जाएगा। दीगर अजला तक बढ़ा दिया जाएगा। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया।